बरगी डैम में हाल ही में हुए क्रूज हादसे के बाद एमपी टूरिज्म की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। मामले को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने पर्यटन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर हादसे की उच्च स्तरीय जांच कराने और संबंधित दस्तावेज जब्त किए जाने की मांग की है। मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि एनजीटी के निर्देशों के अनुसार जलाशयों में संचालित होने वाले क्रूज में 4 स्ट्रोक और पर्याप्त क्षमता वाला इंजन होना अनिवार्य है, ताकि आपात स्थिति में क्रूज सुरक्षित संचालन कर सके। मंच का आरोप है कि हादसे के दौरान क्रूज का इंजन बंद हो गया, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि नियमों के अनुरूप तकनीकी मानकों का पालन नहीं किया गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि क्रूज संचालन से जुड़े सभी तकनीकी और प्रशासनिक दस्तावेजों की जांच की जाए तथा लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो। मंच ने चेतावनी दी है कि यदि एनजीटी के आदेशों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो इस संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण में याचिका दायर की जाएगी। देखिए, एनजीटी का आदेश यह है कि जो जलाशय है, खास करके बरगी डैम जलाशय, वहां पर यदि क्रूज चलता है या कोई भी नाव चलती है तो उसमें 4 स्ट्रोक इंजन होना चाहिए। इतना पावरफुल इंजन होना चाहिए। लेकिन क्रूज जो ठप पड़ा, इससे जाहिर होता है कि उसमें 4 स्ट्रोक इंजन नहीं था। दूसरी बात ये थी कि ये इंजन बंद पड़ा था। इससे भी साफ होता है कि ये पूरा का पूरा क्रूज जो है ठप पड़ गया है। हम लोगों ने ये मांग की है कि उसकी पूरी जांच की जाए और जांच करके उसका पूरा दस्तावेज खंगाला जाए। और यदि मान लीजिए नहीं करते हैं तो हम लोग एनजीटी के आदेश का पालन नहीं हुआ, इसके लिए एक याचिका एनजीटी में दायर कर देंगे। जो बरगी डैम में जो अभी दुखद हादसा हुआ है, उसके विरोध में हमारे यहाँ पर काफ़ी सामाजिक जनसंगठन हमारे नागरिक उपभोक्ता मंच के बैनर के तले इकट्ठा हुए हैं और जो हमारे पर्यटन विभाग के अधिकारी हैं और जो मंत्री हैं, उनके नाम हम लोगों ने यहाँ पर एक ज्ञापन सौंपा है। उसमें हमने ये कहा है कि ये जो क्रूज़ का संचालन हो रहा था, क्या उसमें पर्यावरण विभाग से एनओसी ली गई थी कि नहीं। उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, उसके बाद ही संचालन किया जाता है। जैसे कि उसमें 4 सिलेंडर वाले इंजन आवश्यक है। अगर आप डैम में या किसी पानी वाले क्षेत्र में कोई भी क्रूज उतारते हैं तो क्या इसमें 4 सिलेंडर वाले 4 स्ट्रोक वाले इंजन लगे थे। दूसरा, उसमें ये भी देखने में आया है कि 2 इंजन वाला क्रूज था, तो क्या उसके दोनों इंजन काम कर रहे थे कि नहीं। इन सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए। आप लोगों को तो बिठा देते हैं, तो क्या उसमें आवश्यक सिक्योरिटी मेजर्स की ड्रिल बताई गई कि कोई आपातकालीन स्थिति हो जाती है तो उस समय क्या किया जाना चाहिए। क्या लाइफ जैकेट्स पहने हुए थे, क्या वहाँ पर ट्यूब्स की व्यवस्थाएं थी, क्या बचाव के लिए गोताखोरों की व्यवस्थाएं थी। ये सब एक जांच का बिंदु है, क्योंकि इतने सारे लोग वहाँ पर मारे गए हैं, कितने सदमे में हैं, उस हादसे में कितने घायल हुए हैं। उसी के विरोध में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम लोगों ने उसकी जांच की मांग की है और जो भी उसमें अकाउंटेबिलिटी जिनकी भी तय होती है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। जी, ये नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ये बरगी डैम हादसे के संबंध में ये जांच करवाने के लिए ज्ञापन दिया गया है। ये वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा। जो भी उसमें नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। कहीं ना कहीं ये गलतियां तो हुई है कि बगैर जांच किए जो है क्रूज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। क्या इसकी भी जांच होगी? अभी इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ये जांच चल रही है, जो भी इसमें होगा सबके सामने आएगा।